वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, युद्ध के बाद भारत ने अपनी सबमरीन की फुल टूर दे के पाकिस्तान को दिखा दी अपनी नेवी की क्षमता। पूरे पाकिस्तान की टांगे कांप उठी। सबमरीन का टूर अबे वो कैसे हो यार? क्या पता भाई साहब, और पूरी नेवी की क्षमता भारत ने दिखाई है। चलो वॉच करते हैं भाई यार, देखेंगे तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। कौन करते स्टार्ट। आज हम लोग आए हुए हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जहां मैं आज आपको दिखाने वाला हूं हमारे इंडियन नेवी की एक रियल सबमरीन। आप जो मेरे पीछे ये सबमरीन देख रहे हो, ये हमारी इंडियन नेवी यूज किया करती थी और इसका नाम है INS कुरसुरा, जिसने 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में भी हिस्सा लिया था। आगे वीडियो में मैं आपको इसके अंदर भी ले चलने वाला हूँ और पूरी अंदर से भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बाहर से इसको देख लेते हैं। आप देखो इसका ओवरव्यू देख सकते हो, काफी ये लंबी हमें दिखाई भी दे रही है यहीं से। इसकी जो टोटल लेंथ है ना, ये करीब 91 मीटर्स की है और इसकी जो पूरी हाइट है ना, वो 25 मीटर्स की है। और ये तरफ आप देखो, यहाँ पर प्रोपेलर्स लगे हुए हैं बड़े फैन के जैसे। तो इसकी मदद से है ना सबमरीन आगे पीछे हुआ करती है यहाँ पर पानी के अंदर। सोच ही सकते हो इसके अंदर कितने पावरफुल इंजिन लगे होंगे, जिसकी मदद से ये पूरी शिप है ना यहाँ पर चलाई जाती है। तो वो इंजन भी है ना हम आगे वीडियो में अंदर चलकर देखने वाले हैं। और ये सबमरीन है ना पानी के अंदर करीब है ना 985 फीट तक नीचे जा सकती थी। और इसकी जो स्पीड होती है ना, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा कम होती है, 16 नॉट्स होती है, जिसका मतलब होता है 30 किलोमीटर पर आवर की। ये इसका फ्रंट लुक है। आप जो ये तरफ देख रहे हो, ये सारे है ना मिसाइल्स लगी हुई है, जिसे टॉर्पीडो कहते हैं। इससे है ना सबमरीन को पानी के अंदर अगर फायर करना होता था किसी भी एनिमी पर, तो वो देखो इसी से फायर किया करते थे। और वो देखो उसका एक टॉर्पीडो है ना यहाँ पर बाहर की तरफ भी रखा हुआ है। तो ऐसी ये मिसाइल्स हुआ करती थी। तो इस सबमरीन में है ना 6 मिसाइल्स आगे की तरफ लगी हुई है और 4 मिसाइल्स है ना पीछे की तरफ लगी हुई है। 22 टॉर्पीडोज इसके अंदर कैरी किए जाते थे इमरजेंसी सिचुएशन में इनको फायर करने के लिए। अभी हम लोग इस सबमरीन के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के लिए देखो ऐसे है ना, अभी तो कस्टमाइज्ड डोर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर ऐसे कस्टमाइज्ड डोर्स है, लेकिन यहाँ पर जो सबमरीन के अंदर है ना, रियली में ऐसे डोर्स की मदद से नहीं जाया जा सकता था। ये सिर्फ टूरिस्ट के देखने के लिए यहाँ पर डोर्स बनाए गए हैं। वरना जो सबमरीन के अंदर जाने का रास्ता होता था ना, वो देखो वो होता था, उसको है ना सेल कहते हैं। उसकी मदद से ऊपर की तरफ से नीचे जाया जाता था सबमरीन के अंदर। एंटर करते हैं ना, हमें यहाँ पर ये सारे टॉर्पीडोज के सेक्शन दिखाई देते हैं। ये जो सारे आप ग्रीन कलर के देख रहे हो, जो मैंने आपको बाहर से भी दिखाए थे, ये सारे ना टॉर्पीडोज लगे हुए हैं यहाँ पर। इन टोटल है ना इसके अंदर 22 यहाँ पर मिसाइल्स रखी जाती थी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। यहाँ पर देखो ये तरफ से है ना इसके ये सारे लॉन्च पैड्स थे, जो कि बाहर से मैंने जो आपको दिखाया, वहां से है ना मिसाइल्स लॉन्च की जाती थी। और देखो ये तरफ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्पीडो ट्यूब्स टू लॉन्च फायर टॉर्पीडोज। तो ये देखो ये ऐसी ट्यूब्स होती थी जिनके अंदर से ये वाले टॉर्पीडोज है ना फायर किए जाते थे, अगर कुछ भी एनिमीज अगर सामने आ जाती है। और ये टॉर्पीडोज है ना समंदर के अंदर ही फायर किए जाते थे। समंदर के अंदर की सबमरीन या फिर समंदर के ऊपर जो शिप्स हैं उनको टारगेट करते थे। अभी यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं आगे के सेक्शन में। ये सबमरीन है ना, ये पूरी तरह से यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड AC लगा होता था। ओरिजिनल सबमरीन में भी AC लगा होता था। करीब है ना 75 लोग इसमें एक साथ में जाया करते थे। तो देखो कितनी छोटी सी स्पेस यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे ही यहाँ पर इनके अंदर है ना कहीं महीनों तक, हफ्तों तक है ना हमारे इंडियन नेवी के जवान इसमें सर्वाइव करते थे। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये टॉर्पीडोज जो मिसाइल्स होती है वो वाला सेक्शन दिखाया। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी कैबिन्स बने हुए हैं। ये तरफ आप देखोगे तो ये वॉश बेसिन बना हुआ है छोटा सा। और फिर यहाँ पर देखो काफ़ी सारी और भी मशीन्स, टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कि यहाँ के जवानों को कितनी सारी चीज़ें और भी सीखनी पड़ती होगी, वो टेक्निकली कितने ज़्यादा एडवांस्ड भी होंगे। और ये तरफ देखो अभी ये आया कैप्टन की जो केबिन होती है, ये उनकी केबिन बनी हुई है। यहाँ पर देखो काफ़ी छोटी सी स्पेस है, कैप्टन के बैठने के लिए यहाँ पर जगह है, उनके सोने के लिए जगह है वहाँ पर। और काफ़ी छोटी सी स्पेस में ये बनाया गया है। मेरी हाइट है करीब 5'9" की है और हमारे जवान तो इससे भी ज़्यादा होते होंगे। और मेरी देखो ऊपर तक हाइट है ना यहाँ पर टच हो रही है। तो देखो ये लोग कैसे यहाँ पर सर्वाइव करते होंगे इतने हफ्तों तक, महीनों तक। ये तरफ आप देखोगे यहाँ पर ये एक सोनार सेट बना हुआ है। तो इसकी मदद से है ना, ये केबिन की मदद से एनिमीज की सबमरीन आसपास है या फिर समंदर के ऊपर किसी एनिमी की शिप चल रही है, यहाँ ये केबिन की मदद से डिटेक्ट की जाती थी। यहाँ पर लोगों के सोने के लिए है ना यहाँ पर स्पेस बनाई गई है। और मैं देख रहा हूँ काफी छोटी सी स्पेस यहाँ पर बनाई गई है। और ऊपर वाला बेड तो आप देखो वो तो काफी छोटी सी, वहां पर लोग है ना बैठ भी नहीं सकते, नीचे वाले में भी नहीं बैठ सकते, सिर्फ लेट ही सकते हैं इसमें। देखो रियल सबमरीन के अंदर है ना हमारे इंडियन नेवी के जवान ऐसे सर्वाइव करते थे। यहाँ पर सर्वाइव करना है ना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पर हम देखेंगे ये तरफ भी एक दूसरी केबिन आ चुकी है। यहाँ पर भी देखो इतनी छोटी सी स्पेस में है ना 3 लोगों के सोने
के लिए ये पूरी जगह बनाई गई है। और ये तरफ हम देखेंगे, ये इनका डाइनिंग एरिया बनाया गया है। देख रहे हो समंदर के अंदर वो लोग को है ना खाना पीना भी मिलता था, क्योंकि वो लोग है ना अपने साथ में यहाँ पर हफ्तों या महीनों का राशन है ना एक साथ में लेकर जाते थे। और उनका किचन एरिया भी छोटा सा हुआ करता था, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर एयर कंडीशन भी होता था, ऑक्सीजन भी होता था, क्योंकि समंदर के अंदर है ना आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ये लोग ऑक्सीजन भी साथ में लेकर चला करते थे। दूसरी केबिन आ चुकी है, इसमें भी है ना 2 लोगों के सोने के लिए जगह बनाई गई है। और यहाँ पर छोटे यहाँ पर वार्डरोब्स बनाए गए हैं। तो कंपार्टमेंट 2 में हमने देखा कि यहाँ पर सारे केबिन्स और यहाँ पर है ना सोनार सेट वगैरह बने हुए हैं। और अभी हम लोग कंपार्टमेंट 3 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाले कंपार्टमेंट को है ना कंट्रोल रूम कहा जाता है, जहाँ से पूरी सबमरीन के कंट्रोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको यहाँ पर है ना काफी सारी टेक्निकल चीजें देखने मिलेगी, जो कि टेक्निकल चीजों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ को देखकर हमें लग रहा है कि काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे ही सबमरीन में है ना सब अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये ओरिजिनल ही है, तो ओरिजिनल जो सबमरीन थी उसमें भी है ना सारे ऐसे ही कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। अभी हम लोग आ गए कंपार्टमेंट 4 की तरफ। मेन स्विच बोर्ड टू गिव इलेक्ट्रिक सप्लाई टू इक्विपमेंट। तो हो सकता है ये सारी है ना उनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई की यहाँ पर डिपार्टमेंट होगा। और फिर ये देखो, यहाँ पर ये इनका रेडियो रिसीवर बना हुआ है, क्योंकि इस रेडियो की मदद से है ना यहाँ पर वो लोग अपने नेवी के साथ जो समंदर के ऊपर होती थी कैंप्स में, उनके साथ है ना यहाँ से वो लोग कम्युनिकेट किया करते थे। और जैसे हम ह्यूमंस ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर है ना इसमें भी कुछ ऐसे डिवाइसेस लगे थे, मशीन्स लगे थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से यहाँ पर है ना ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता था, और वो ऑक्सीजन यहाँ पर वापस से यूज में लिया जाता था। और फिर ये दूसरी केबिन आ चुकी है। यहाँ पर देखो कुछ रेडी टू ईट मील्स रखी हुई है, जो कि कुछ भी यहाँ पर उनको इमरजेंसी में कुछ भी अगर खाना पीना हो तो वो लोग देखो यहाँ से ले लेते थे। तो यहाँ पर ऐसी इनकी छोटी सी स्टोरेज बनी हुई है। और हम आगे की तरफ देखेंगे ना, यहाँ पर आगे की तरफ देखो, यहाँ पर ये शायद उनका ये किचन एरिया बना हुआ है। यहाँ पर उनके साथ कुक भी चलता था, जो कि जितने भी लोग यहाँ पर सबमरीन में रहते थे उनके लिए यहाँ पर है ना खाना बनाया जाता था। लोग है ना अपने साथ यहाँ पर हफ्तों महीनों का राशन है ना एक साथ लेकर चलते थे, क्योंकि उनको मिशंस के दौरान उनको नहीं पता है कि कभी उन लोग समंदर के बाहर जा पाएंगे। कंपार्टमेंट 4 में देखो ये सारी चीजें थी। अभी हम लोग आ चुके हैं ये कंपार्टमेंट 5 की तरफ। 5 में आते ही हमें देखने को मिली, यहाँ पर देखो फ्यूल इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, तो इस शिप में कितना फ्यूल बचा हुआ है वो सारी चीजें ना देखो यहाँ से ये लोग पता करते थे। और ये वाले कंपार्टमेंट में है ना ये देखो यहाँ पर उसका है ना इंजन लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये है ना 2000 हॉर्स पावर वाला प्रोपल्शन के लिए इंजन यूज किया जाता था। आप देखो इंजन कुछ ऐसा दिखाई देता है। शिप्स में, एरोप्लेन्स में ये सारी टेक्निकल चीजें ना कवर्ड रहती है, लेकिन यहाँ पर है ना सारी चीजें ओपन है। तो रियल सबमरीन में भी ऐसी सारी चीजें ओपन रहती है, क्योंकि यहाँ पर है ना स्पेस काफी ज्यादा कम होती है। तो देखो इतना बड़ा इसमें इंजन लगा हुआ है, ये पूरे सबमरीन को पानी के अंदर चलाने के लिए। तो ये कंपार्टमेंट 6 के अंदर भी है ना काफी सारी आपको मशीनरीज और टेक्निकल चीजें ही देखने के लिए मिलती है। ये तरफ मैं कुछ देख रहा हूँ, ये कुछ व्हील्स लगे हुए हैं। ये की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखो एक छोटा सा वॉश बेसिन बनाया गया है। और देखो यहाँ पर ये टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं, वो भी काफी छोटी सी स्पेस में। तो देखो ऐसे यहाँ पर सबमरीन के अंदर लोग सर्वाइव करते थे। सर्वाइव करना यार इसके अंदर सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर। अभी हम लोग इसके लास्ट कंपार्टमेंट यानी कंपार्टमेंट 7 की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर इसका है ना सेल बना हुआ है, इसकी मदद से है ना ये सबमरीन के अंदर लोग आया करते थे। और देखो काफी छोटी सी स्पेस बनी हुई है, इसका ये जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ रहता था। अब लेकिन अभी जो इसमें कस्टमाइज्ड डोर्स बनाए गए हैं ये खाली टूरिस्ट के आने के लिए बनाए गए हैं। और ये तरफ देखो 3 बेड्स लगे हुए हैं। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि ऐसे है ना इन टोटल 25 बेड्स लगे होते थे यहाँ पर, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर जगह बढ़ाने के लिए है ना वो सारे बेड्स निकाल दिए हैं, सिर्फ यहाँ पर 3 बेड्स दिखाने के लिए रखे गए हैं। और फिर वो तरफ हम देखेंगे ना, वो तो ये इसका एंड पार्ट है। टॉर्पेडो ट्यूब्स आपको स्टार्टिंग की तरफ दिखाए थे, 6 टॉर्पेडो ट्यूब्स बने थे। तो यहाँ पर एंड की तरफ भी है ना 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स बने हुए हैं, जिसकी मदद से मिसाइल्स वगैरह है ना फायर की जाती थी यहाँ से। देखा है ऐसा ही कुछ यहाँ पर सबमरीन बना हुआ था। ये तरफ से हम एग्जिट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया ये एग्जिट डोर्स है ना यहाँ पर इससे कस्टमाइज किए गए हैं, वरना इस तरह से यहाँ पर सबमरीन में एंट्री एग्जिट नहीं होता था। यहाँ से सबमरीन का ओवरव्यू देख सकते हो, यहाँ से हमें है ना इसका एंड दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये इतनी ज्यादा बड़ी है। और ये पूरी इसकी लेंथ जो है ना ये 91 मीटर्स की है, और इसकी हाइट देखो नीचे से लेकर यहाँ तक है ना 25 फीट की हाइट है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। ये क्या देख लिया आज हमने, ये मतलब वो कि देखो सबमरीन ना है। भाई, ये सबमरीनों से
भारत चीन पाकिस्तान को भाई साहब अपनी भारत की सीमा में घुसने नहीं देता। बिल्कुल। इस युद्ध में भी भाई साहब भारत ने घुसने किसी को ना दिया, इसी ना सबमरीन- चाइना को ना घुसने दिया, ना पाकिस्तान को घुसने दिया। इसी ने- क्योंकि यही सबमरीनें भारत की समुद्र के अंदर भारत की रक्षा कर रही हैं, बिल्कुल किसी वाह। को घुसने नहीं दे रही है भाई। ये है भारत की ओरिजिनल क्षमता। यार वजह तू ये देख अंदर से माहौल कैसा था, ये कितनी ताकतवर है, जो अब इंडिया ने बनाई है वो कितनी भाई ताकतवर वो हो। देखो ना भाई, फ्रंट पे जो टॉर्पीडोज लगे हुए हैं, ओए ओए। 20-20, 30-30 टॉर्पीडो लेके जाती है। पीछे टॉर्पीडो भाई मिसाइलों का अंदर से ही बुखार है। मिसाइल, अंदर से ही जगह बनी हुई है, अंदर से मिसाइल करते फायर करते समुद्र में, वही ना ये चीज भाई- पे करना है। वही ना भाई साहब, उसी क्या का- क्या चीजें लगी हुई हो और अंदर। इस सबमरीन ने हमारी सबमरीन को गिराया था 1971 में। हाँ मैं बिल्कुल इसमें पार्ट लिया था इस क्या सबमरीन ने। देख ले वो यार, अंदर क्या क्या चीज, इंजन कितना बड़ा, भाई 2000 हॉर्स पावर का 2000 घोड़ों की ताकत। भाई आप वो सोच लो कितनी पावरफुल है। और भाई साहब इतनी बड़ी ये सबमरीन है, आज हमने पहली ये जब- सबमरीन के आगे कौन आएगा? ना चाइना आएगा ना कोई, उनकी भी सबमरीन है, लेकिन जो भारत की सबमरीन है इसका तो एक अलग ही लेवल है यार। आजाद इंडिया के जवान कैसी रक्षा अपने देश की कर रहे हैं, इसमें बैठ के देख, अपने रक्षा महीनों का सफर करना पड़ता है समुद्र में। नहीं तो आप आज- जैसा जवान हो तो एक दिन भी नहीं निकलेगा आज कसम तक। से भाई आज देखो चाइना और हम लोगों को भारत हिलने नहीं दे रहा। क्यों? इस वजह से। इस वजह से आज देखो भारत सरेआम अपनी ताकत दिखा रहा है कि देख लो ये है हमारी ताकत, जिसकी वजह से आज चीन पाकिस्तान हमारे करीब ही नहीं लगते। किधर लगते हैं इन चीजों के पास हम जाते हैं, जाहिर जो ही बात- इंडिया ने अभी तैयार किए हैं वो देख ले। वो उनका तो लेवल ही लग गया भाई। आपके क्या थॉट है? इधर ही बेटा तुम करते तो तो